क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और आप आग बबूला हो गए, गुस्से में मोबाइल पटक दिया, फिर बाद में पछताते हैं कि काश चुप रह जाता तो अच्छा था। अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि जिंदगी में हर जगह पंगेबाज लोग मिलते ही रहते हैं। ऑफिस में, घर में, सोशल मीडिया पर आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने लगते हैं। लेकिन एक सीक्रेट है, जो इंसान रिएक्ट करना बंद कर दे वही असली बादशाह होता है। इसका जिक्र पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग जैसी बुक, जिसे जस्टिस हो मैलकम ने लिखा और समझाया है, जिसमें इन्होंने समझाया है कि बिना कुछ कहे ही सामने वाले को कैसे प्रभावित करे, ताकि वो दोबारा ऐसा करने पर 1000 बार सोचे। वही गुप्त ज्ञान जिससे आप अपने गुस्से को हथियार बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैप्टर एक, जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने का नुकसान। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब सामने वाला कुछ ऐसा कह या कर देता है जिसमें हमें झट से रिएक्ट करने का मन करता है। भीड़ में किसी ने धक्का मार दिया तो गुस्से में झल्ला उठे, अबे देख के चल। सोशल मीडिया पर किसी ने आपकी किसी पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट कर दिया और आप बिना सोचे समझे, बिना एक सेकंड रुके तुरंत जवाब देने लग गए। ऐसी ही ढेरों घटनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होती रहती है, जिनमें हम हर बार बिना सोचे समझे बस रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन क्या कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि इस रिएक्शन से आखिर हमें मिला क्या? क्या बहस करने से सामने वाला बदल गया? क्या सोशल मीडिया पर लड़ने से हमारी जिंदगी में कोई बड़ा सुधार आ गया? सच तो ये है, हमें इस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि नुकसान ही होता है। गुस्सा करने के बाद मूड खराब हो जाता है, पूरी एनर्जी नकारात्मक सोच में चली जाती है और कई बार तो अनावश्यक दुश्मन भी बन जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी की कही हुई बात को दिल से लगा लेते हैं और दिन भर उसी पर सोचते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा जवाब क्यों दिया। इसी सोच विचार में पूरा दिन खराब कर लेते हैं। रिएक्ट करना हमारे दिमाग की आदत बन चुकी है। हम बिना सोचे समझे हर चीज पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो हम कमजोर दिखेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बार बार रिएक्ट करना असल में हमारी कमजोरी दिखाता है। लेकिन अच्छी लीडरशिप ये ऐसा नहीं करती। वो सोचते हैं, स्थिति को परखते हैं और कई बार तो चुप ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी और टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। वो इस ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं, अपने काम में, अपने गोल्स में और उन चीजों में जो उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली होती है। सोचिए कौन सा तरीका ज्यादा फायदेमंद होगा। जो लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमेशा लंबी रेस के घोड़े होते हैं। रिएक्ट करने की आदत हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। इससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारी मानसिक शांति भंग होती है और हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमें पछताने पर मजबूर कर देते हैं। गुस्से में दिए गए जवाब या बहस के दौरान कहे गए शब्द कई बार स्थायी नुकसान पहुंचा देते हैं। रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। तो अब सवाल उठता है कि हम इस आदत को कैसे बदलें। सबसे पहले हमें हर बार तुरंत रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लेना होगा। जब भी कोई हमें उकसाए या कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां हमें गुस्सा आ सकता है, वहां बस 5 सेकंड के लिए रुक जाएं। इस छोटे से ब्रेक। दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं। जब भी कोई बेकार बहस या झगड़ा करने की स्थिति बने तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई में मेरी एनर्जी वेस्ट करने लायक है? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। चैप्टर 2, दिमाग कैसे काम करता है और हमें रिएक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हालत में शांत कैसे रह लेते हैं, जबकि बाकी लोग गुस्से में नथुने फुलाकर फट पड़ते हैं। कोई कुछ उल्टा कह दे तो तुरंत पलटकर जवाब, कोई थोड़ा टोन ऊंचा कर दे तो पूरा मूड खराब। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर चाहे जितना प्रेशर आ जाए वो आराम से बैठे रहते हैं, मुस्कुरा देते हैं या फिर चुप रह जाते हैं। अब इसे कोई सुपर पावर मत समझिए। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है और इस विज्ञान का नाम है दिमाग की समझ। असल में हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा है इमोशनल ब्रेन,
लिम्बिक सिस्टम और दूसरा है रैशन ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब हम किसी तनावपूर्ण या गुस्से वाली स्थिति में आते हैं तो सबसे पहले एक्टिव होता है इमोशनल ब्रेन। यही वो हिस्सा है जो फटाक से हमें रिएक्ट करने के लिए उकसाता है, जैसे कि चिल्लाना, लड़ना, उल्टा जवाब देना या रो पड़ना। ये हिस्सा बिना सोचे समझे काम करता है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ एक होता है, तुरंत खतरे से निपटना या अपनी भावना को बाहर निकालना। अब दूसरी ओर आता है रैशन ब्रेन। ये हिस्सा थोड़ा लेट से एक्टिव होता है, लेकिन जब होता है तो कमाल करता है। ये सोचता है, विश्लेषण करता है, फैसला करता है और फिर जवाब देता है। यानी अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर खुद को रोक लें, तो आपका रैशन ब्रेन एक्टिव हो सकता है और आपको एक बेहतर, संतुलित और समझदार प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। समस्या तब आती है जब हम हर सिचुएशन में इमोशन ब्रेन को आगे कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लगा और हम झट से रिएक्ट कर गए। हमने गुस्से में कुछ कह दिया, रिश्ते खराब हो गए, दिल टूट गया या झगड़ा इतना बढ़ गया कि संभालना मुश्किल हो गया। और फिर जब कुछ समय बीतता है तो हम सोचते हैं, क्यों बोला मैंने ऐसा, थोड़ा रुक जाता तो अच्छा होता। असल में इमोशनल ब्रेन हमें इंसान बनाता है, लेकिन रैशन ब्रेन हमें समझदार इंसान बनाता है। फर्क बस इतना है कि हम किसे पहले चलने देते हैं। अगर आप हर बार अपने रिएक्शन पर कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप हर सिचुएशन में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। चाहे वो परिवार का झगड़ा हो, ऑफिस की मीटिंग हो या सोशल मीडिया पर किसी की बेतुकी टिप्पणी। अब एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा इमोशन ब्रेन तेजी से एक्ट करता है, क्योंकि वो हमारे आदिम, प्राचीन दिमाग का हिस्सा है। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहते थे और हर पल जान का खतरा होता था, तब इस इमोशन ब्रेन की जरूरत थी। जैसे ही शेर दिखा भागो, बिना सोचे समझे फैसला लेना जरूरी था। लेकिन अब जब हमारे आसपास शेर नहीं बल्कि लोग, रिश्तेदार और बॉस हैं, तो क्या उसी आदिम रिएक्शन की जरूरत है? नहीं। अब हमें सोच समझकर जीने की जरूरत है। अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में ध्यान दें तो पाएंगे कि 90% झगड़े और तनाव बस इस वजह से होते हैं कि हम बिना सोचे समझे बोल पड़ते हैं। हमें यह लगता है कि सामने वाला चुप ना समझ ले कि हम डर गए, इसलिए हम जवाब देना जरूरी समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान चुप रहकर भी खुद को संभाल ले, दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं। जब भी कोई बेकार बहस या झगड़ा करने की स्थिति बने तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई में मेरी एनर्जी वेस्ट करने लायक है? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। चैप्टर 2, दिमाग कैसे काम करता है और हमें रिएक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हालत में शांत कैसे रह लेते हैं, जबकि बाकी लोग गुस्से में नथुने फुलाकर फट पड़ते हैं? कोई कुछ उल्टा कह दे तो तुरंत पलटकर जवाब, कोई थोड़ा टोन ऊंचा कर दे तो पूरा मूड खराब। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर चाहे जितना प्रेशर आ जाए, वो आराम से बैठे रहते हैं, मुस्कुरा देते हैं या फिर चुप रह जाते हैं। अब इसे कोई सुपर पावर मत समझिए। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है, और इस विज्ञान का नाम है दिमाग की समझ। असल में हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा है इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, और दूसरा है रैशन ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब हम किसी तनावपूर्ण या गुस्से वाली स्थिति में आते हैं तो सबसे पहले एक्टिव होता है इमोशनल ब्रेन। यही वो हिस्सा है जो फटाक से हमें रिएक्ट करने के लिए उकसाता है, जैसे कि चिल्लाना, लड़ना, उल्टा जवाब देना या रो पड़ना। ये हिस्सा बिना सोचे समझे काम करता है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ एक होता है, तुरंत खतरे से निपटना या अपनी भावना को बाहर निकालना।
अब दूसरी ओर आता है रैशन ब्रेन। ये हिस्सा थोड़ा लेट से एक्टिव होता है, लेकिन जब होता है तो कमाल करता है। ये सोचता है, विश्लेषण करता है, फैसला करता है और फिर जवाब देता है। यानी अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर खुद को रोक लें, तो आपका रैशन ब्रेन एक्टिव हो सकता है और आपको एक बेहतर, संतुलित और समझदार प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। समस्या तब आती है जब हम हर सिचुएशन में इमोशन ब्रेन को आगे कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लगा और हम झट से रिएक्ट कर गए। हमने गुस्से में कुछ कह दिया, रिश्ते खराब हो गए, दिल टूट गया या झगड़ा इतना बढ़ गया कि संभालना मुश्किल हो गया। और फिर जब कुछ समय बीतता है तो हम सोचते हैं, क्यों बोला मैंने ऐसा? थोड़ा रुक जाता तो अच्छा होता। असल में इमोशन ब्रेन हमें इंसान बनाता है, लेकिन रैशन ब्रेन हमें समझदार इंसान बनाता है। फर्क बस इतना है कि हम किसे पहले चलने देते हैं। अगर आप हर बार अपने रिएक्शन पर कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप हर सिचुएशन में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। चाहे वो परिवार का झगड़ा हो, ऑफिस की मीटिंग हो या सोशल मीडिया पर किसी की बेतुकी टिप्पणी। अब एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा इमोशन ब्रेन तेजी से एक्ट करता है, क्योंकि वो हमारे आदिम प्राचीन दिमाग का हिस्सा है। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहते थे और हर पल जान का खतरा होता था, तब इस इमोशन ब्रेन की जरूरत थी। जैसे ही शेर दिखा, भागो। बिना सोचे समझे फैसला लेना जरूरी था। लेकिन अब जब हमारे आसपास शेर नहीं बल्कि लोग, रिश्तेदार और बॉस हैं, तो क्या उसी आदिम रिएक्शन की जरूरत है? नहीं। अब हमें सोच समझकर जीने की जरूरत है। अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में ध्यान दें तो पाएंगे कि 90% झगड़े और तनाव बस इस वजह से होते हैं कि हम बिना सोचे समझे बोल पड़ते हैं। हमें यह लगता है कि सामने वाला चुप ना समझ ले कि हम डर गए, इसलिए हम जवाब देना जरूरी समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान चुप रहकर भी खुद को संभाल ले, वही असली मजबूत होता है। जब भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, कोई बात दिल पर लग जाए, कोई व्यवहार गलत लगे, बस कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि मेरी शांति, मेरी मानसिक ऊर्जा और मेरा दिन खराब हो? जवाब शायद नहीं होगा। यही छोटा सा पल, ये पॉज ही असली जादू है। यही वो स्पेस है जिसमें आप अपने इमोशन ब्रेन को शांत करके ब्रेन को कंट्रोल करने का मौका देते हैं। और जैसे ही आप ये करना सीख जाते हैं, आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 3, चुप रहना भी एक हथियार है। हमारे समाज में अक्सर ये माना जाता है कि जो इंसान फटाफट जवाब दे दे, जो बहस में जीत जाए, वही तेज है। लेकिन सच ये है कि असली ताकत उस इंसान में होती है जो चुप रहकर भी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी कला है जो हर किसी को नहीं आती, और जो इसे सीख जाता है वो हर विवाद, हर बहस, हर उकसावे से खुद को बचा लेता है और अंत में जीतता वही है। भगवान बुद्ध का एक बहुत गहरा और सच्चाई से भरा हुआ किस्सा है जो चुप रहने की ताकत को समझाता है। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक आदमी था जिसे बुद्ध के विचारों से चिढ़ थी। जब बुद्ध मंच पर चढ़े तो वो आदमी भीड़ में से चिल्लाने लगा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, अपमान किया और गुस्से में भरी कई बातें कह डाली। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। लोग हैरान थे कि इतने अपमान के बाद भी बुद्ध चुप क्यों है। कुछ देर बाद जब वो आदमी थक गया और उसकी आवाज धीमी पड़ गई, तब बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और वो दूसरा व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? उस आदमी ने जवाब दिया, जिसने देने की कोशिश की उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो ठीक वैसे ही तुम्हारे अपशब्द और क्रोध भी तुम्हारे पास ही रह गए, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। अब सोचिए, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बुद्ध की मानसिक मजबूती थी, उनका आत्मनियंत्रण था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चुप रहना
सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीति है। जब हम हर बात का जवाब देना जरूरी समझते हैं, तब हम सामने वाले की भाषा में उतर जाते हैं। लेकिन जब हम चुप रहते हैं, तब सामने वाला खुद ही उलझ जाता है। कई बार चुप रहना सामने वाले के लिए सबसे बड़ा आईना होता है। वो सोचता है ये बोल क्यों नहीं रहा। उसकी उम्मीद होती है कि आप भी जवाब देंगे, झगड़ा करेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो उसका सारा गुस्सा खुद पर ही लौट आता है। वो खुद ही परेशान होने लगता है, सोचता है कि शायद वो गलत था या उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। चुप रहना हर बार आसान नहीं होता। जब कोई अपमान करे, जब कोई जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो जवाब देना मन करता है। लेकिन अगर आप उस वक्त खुद पर काबू रख लें, तो वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जवाब देने का मतलब है आपने सामने वाले को उतनी ही अहमियत दी। लेकिन चुप रहना बताता है आप उस स्तर तक उतरने को तैयार ही नहीं। हर सफल इंसान की एक बात कॉमन होती है, वो हर लड़ाई नहीं लड़ता। वो चुनता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, क्योंकि उसकी एनर्जी सस्ती नहीं होती। वो जानता है कि हर बात पर रिएक्ट करना उसकी शांति, उसका समय और उसका फोकस छीन लेता है। और यही कारण है कि जो लोग चुप रहना सीख लेते हैं, वो भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, ऑफिस में हर छोटी बात का जवाब देने को तैयार बैठा है, वहां चुप रहना एक पावर मूव है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप खुद को वक्त देते हैं सोचने का, समझने का, और फिर जरूरत हो तो सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करने का। ये वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी आत्मा पर भरोसा होता है, जिन्हें पता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। चैप्टर 4, ठंडे दिमाग से सोचने की आदत डालो। अब सवाल यह है कि जब गुस्सा आ ही जाए, अब सवाल यह है कि जब गुस्सा आ ही जाए, जब दिल करे कि अभी के अभी सामने वाले को उसकी जगह दिखा दूं, तो खुद को कैसे रोके? कैसे उस आग को बुझाए जो सीने में धक रही होती है? असल में गुस्सा आना गलत नहीं है, ये तो इंसानी फितरत है। लेकिन उस गुस्से में बच जाना, वो बोल देना जो नहीं बोलना चाहिए, और बाद में पछताना, यही असली प्रॉब्लम है। और इसका हल है ठंडे दिमाग से सोचने की आदत डालना। गुस्से की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी बातों से होती है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई काम समय पर नहीं हुआ, या फिर हालात हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं निकले और हम फट पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर एक ब्रेक लगाने की जरूरत है। ये ब्रेक आपकी सोच को बचाता है, आपके रिश्तों को संभालता है और आपकी इज्जत को गिरने से रोकता है। तो पहली चीज, गहरी सांस लेना सीखो। ये जितना सिंपल लगता है, उतना ही असरदार है। जब भी लगे कि गुस्सा सिर चढ़ रहा है, फौरन एक लंबी सांस लो। 10 सेकंड तक सांस अंदर खींचो, रोको और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। अब खुद से कहो, क्या ये सिचुएशन इतनी बड़ी है कि मेरी शांति छीन ले? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो आपका दिमाग ठंडा होना शुरू हो जाता है। दूसरी ट्रिक है 5 सेकंड रूल। कोई कुछ भी कहे, चाहे कितना भी चुपता हुआ क्यों ना हो, तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड रुक जाओ। ये 5 सेकंड आपके रिएक्शन और आपके रिस्पांस के बीच का फर्क तय कर देंगे। रिएक्शन होता है बिना सोचे झट से बोल देना, जो अक्सर आग लगाता है। रिस्पांस होता है सोच समझ कर दिया गया जवाब, जो बात को वही खत्म कर देता है। जब आप ये छोटा सा ब्रेक लेते हो, तो आपका इमोशन ब्रेन शांत होता है और रैशन ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यानी अब आप सोचकर फैसला ले सकते हो। अब मान लो कि गुस्सा बहुत ज्यादा है, दिल कर रहा है कि अभी चिल्ला दूं, कुछ फेंक दूं या वहां से निकल जाऊं। तो तीसरी ट्रिक है खुद को डिस्ट्रैक्ट करना। सबसे आसान तरीका है उस जगह से हट जाओ। अगर ऑफिस में हो तो बाथरूम चले जाओ, घर में हो तो बाहर टहलने निकल जाओ। एक गिलास पानी पी लो, कोई मजेदार गाना लगा लो, या फिर मोबाइल में कुछ हल्का फुल्का देख लो। बस उस मोमेंट से खुद को अलग कर दो। ये मूवमेंट चेंज आपकी बॉडी को शांत करता है और दिमाग को एक नई दिशा देता है। ध्यान देने वाली बात
यह है कि गुस्से में सिर्फ सामने वाला नहीं जलता, आप भी जलते हो। आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, ब्रेन में केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ता है, यानी आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई दूसरा आपको उकसा रहा है। अब सोचिए, क्या कोई और आपके रिमोट से आपकी मानसिक शांति को कंट्रोल करें? ये ठीक है, जो लोग ठंडे दिमाग से सोचते हैं वो लड़ाई नहीं हारते, वो लड़ाई को होने ही नहीं देते। उनकी सोच इतनी गहरी होती है कि सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये है बार बार प्रैक्टिस करने का नतीजा। जब आप रोज छोटे छोटे गुस्से के पलों में खुद को कंट्रोल करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है, और फिर वही आदत आपको भीड़ से अलग करती है। आज की दुनिया में हर कोई रिएक्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पर, ट्रैफिक में, घर पर, ऑफिस में। लेकिन जो लोग ठंडे दिमाग से सोचते हैं वो फॉरवर्ड थिंकर होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अभी कैसे पलटकर जवाब दूं, बल्कि वो ये सोचते हैं इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, और यही सोच उन्हें लीडर बनाती है। चैप्टर 5, जब लोग जानबूझकर उकसाते हैं। अब बात करते हैं उस लेवल की मानसिक परीक्षा की जब लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं। हाँ, बिल्कुल जानबूझकर। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, दफ्तर का बॉस, या कभी कभी तो कोई अजनबी। ऐसे लोग आपको ऐसे तरीके से छेड़ते हैं कि आप अपना आपा खो बैठो। उनकी बातों का टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन, सब कुछ ऐसे डिजाइन किया होता है जैसे वह किसी थिएटर के स्क्रिप्टेड विलेन हो, और उनका एक ही मकसद हो, आपको गुस्से में लाकर आपकी इमेज गिरा देना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका एक सीधा सा जवाब है, क्योंकि उन्हें आपकी शांति से जलन होती है। उन्हें आपकी पॉजिटिव एनर्जी से चिढ़ होती है। वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो चाहते हैं कि आप खुद पर से कंट्रोल खो बैठो। वो लोग आपके रिएक्शन को अपना जीत मानते हैं, और जैसे ही आपने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, आपकी सारी इज्जत, सारी मेहनत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाती है, और उनको मिल जाता है मजा। लेकिन समझदार लोग इन ट्रैप्स में नहीं फंसते। वो जानते हैं कि ये एक माइंड गेम है, और इस गेम को जीतने के लिए जरूरी है रिएक्शन, नहीं रिस्पांस। समझदारी से काम लेना। जब सामने वाला भड़काने की कोशिश करता है तो एक बहुत कारगर तरीका है, उसे सीरियसली ही मत लो। उसकी बातों को हल्के में लो, मजाक में उड़ाओ, मुस्कुरा दो और बिना कोई रिएक्शन दिए आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जैसे ही आप उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे वो जीत जाएगा। कल्पना करो कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो और कोई कलीग बार बार ऐसी बातें कह रहा है जो आपकी नाक में दम कर दे रही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसके जैसे बन जाएं और लड़ाई शुरू कर दें, या फिर आप एक स्मार्ट मूव करें, उसकी बातों पर मुस्कुराएं, एक हल्की फुल्की लाइन मारे जैसे, अरे भाई आज तो आप कॉमेडी मूड में लग रहे हो, और फिर अपने काम में लग जाएं। बस यही एक लाइन उसकी पूरी स्क्रिप्ट फेल कर देगी। उसे जो रिएक्शन चाहिए था वो मिला ही नहीं। अब वो क्या करेगा? बात सिर्फ मजाक उड़ाने की नहीं है, बात है सामने वाले को ये एहसास दिलाने की कि उसकी बातों से आपकी दुनिया नहीं हिलती। और जब आप ये बार बार साबित करते हो तो धीरे धीरे लोग कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप वो इंसान हो जो भावनाओं से नहीं दिमाग से चलता है, और यही इज्जत दिलाता है। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स, परिवार में जलने वाले रिश्तेदार, दफ्तर में जलन रखने वाले लोग। ये सब चाहते हैं कि आप खुद को नीचा दिखाओ। लेकिन आप तब तक अपराजय हो जब तक आप अपनी शांति, अपनी इमेज और अपनी सोच को उनके हाथ में नहीं देते। एक बात हमेशा याद रखो, कोई आपको तब तक नीचा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद झुक नहीं जाते। गुस्से में आकर बोलना आसान है, लेकिन चुप रहकर मुस्कुराना वो आर्ट है। और जब आप उस आर्ट में माहिर हो जाते हो तो आप लोगों के उकसावे को भी खेल की तरह देखने लगते हो। आपको मजा आने लगता है कि कौन आज आपको ट्रैप में फंसाने आया है। और फिर जब आप बिना रिएक्शन के आगे बढ़ते हो
तो वो खुद हारे हुए चेहरे लेकर रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा चुप ही रहो या गलत सहते रहो। नहीं, लेकिन आपको हर बात पर लड़ना नहीं है। आपको चुनना है कि कौन सी लड़ाई वाकई आपकी एनर्जी के लायक है, क्योंकि आपकी एनर्जी अनमोल है। उसे हर किसी के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी और मुस्कान से भी बहुत ज्यादा असरदार होते हैं। चैप्टर 6, मजबूत दिमाग बनाना ही असली जीत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे छोड़ो यार, मैं तो बचपन से ही गुस्सैल हूं, मुझसे तो ये सब कंट्रोल वंट्रोल नहीं होगा, तो जरा रुककर एक बार फिर से सोचो। क्योंकि गुस्सा, इरिटेशन और बिना वजह रिएक्ट करना कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। ये सब हमारी सीखी हुई आदतें हैं, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ एक एक कदम भी आगे बढ़ो तो यकीन मानो कुछ ही हफ्तों में आप खुद को ऐसा शांत और पॉजिटिव इंसान बना सकते हो जिसकी लोग मिसाल देते हैं। असल बात यह है कि दिमाग भी एक मसल की तरह होता है। जैसे जिम में मसल्स बनती है, वैसे ही डिसिप्लिन और कंट्रोल की मसल भी ट्रेनिंग से बनती है। और इस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है सुबह उठते ही अपने आप से एक वादा करने से। वादा कि आज कुछ भी हो जाए, मैं बेवकूफी वाली बातों पर रिएक्ट नहीं करूंगा। कोई ट्रैफिक में गाड़ी काट दे, कोई घर में उल्टी सीधी बात बोल दे, या सोशल मीडिया पर कोई बकवास कमेंट कर दे, मैं शांति से सोचूंगा, रिएक्शन नहीं दूंगा। ये बातें सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जब आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर एक मानसिक ताकत बनने लगती है। वो ताकत जो आपको दूसरों की हरकतों का गुलाम बनने से रोकती है। जो इंसान दूसरों की बातों पर बार बार भड़कता है, वो असल में अपने रिमोट कंट्रोल दूसरों को थमा देता है। लेकिन जो इंसान चुपचाप मुस्कुराता है और खुद तय करता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, वही असली खिलाड़ी है। अब देखो, हर दिन के आखिर में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखा? आप देखोगे कि कुछ दिन आप 10 में से 3 बार ही सफल हो पाए, फिर अगले हफ्ते 5 बार, फिर 7 बार, और धीरे धीरे ये सफलता आपकी आदत बन जाएगी। आपका रिस्पांस टाइम बदलने लगेगा। आप तुरंत फटने की बजाय सोचने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे और सामने वाले की चाल को समझने लगेंगे। और ये बदलाव सिर्फ गुस्से में नहीं आता, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी में दिखने लगता है। लोग आपसे बातें करके खुद को कूल महसूस करने लगते हैं। आपकी शांत एनर्जी लोगों को इंस्पायर करती है। और सबसे जरूरी बात, आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है, क्योंकि आप जानते हो कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता। कई लोग सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखता है वो सबसे मजबूत होता है। गुस्सा दिखाना आसान है, लेकिन कंट्रोल दिखाना आर्ट है। और इस आर्ट को कोई भी सीख सकता है, चाहे वो बचपन से गुस्सैल रहा हो या हर छोटी बात पर चिढ़ जाने वाला हो। इस पूरी जर्नी में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। कोई एक दिन में शांत नहीं बनता। ये एक माइंडसेट है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है। और इस माइंडसेट को बनाने में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा आपका खुद से किया गया रोज का छोटा वादा। हर सुबह उठते ही खुद से बोलो, आज मैं अपने इमोशंस का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। और हर रात सोने से पहले सोचो, मैं आज कहां जीता और कहां सुधार की जरूरत है। ये खुद से की गई बातचीत ही आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाएगी। और जब आप ये कर पाओगे तो ना सिर्फ आपका गुस्सा कम होगा, बल्कि आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके डिसीजन क्लियर होंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से शांति महसूस करोगे। सोचो जरा, अगर हर बार कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उकसाने की चाल खेले, बेतुकी बातें बोले, और आप बिना किसी रिएक्शन के सिर्फ मुस्कुरा दो तो क्या होगा? सामने वाला खुद चौंक जाएगा। और यही है वो सुपर पावर जो इस किताब का असली निचोड़ है, ना रिएक्ट करना। ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है, ये एक पूरी मानसिक क्रांति है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं
तब आप दूसरों के हाथ का खिलौना बनना छोड़ देते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। आप अपनी दुनिया के डायरेक्टर बन जाते हैं। ना रिएक्ट करना मतलब खुद पर कंट्रोल रखना। मतलब ये तय करना कि क्या चीज आपको परेशान करेगी और क्या नहीं। और जब ये ताकत आपके अंदर आ जाती है तो आपको बेकार के झगड़े, फालतू की बहसें और बेमतलब की टेंशन से छुटकारा मिल जाता है। अब कोई कुछ भी कह दे, आप अपने लेवल से नीचे नहीं गिरते। कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप उसे अपना जवाब नहीं, बल्कि अपनी शांति दिखाते हो। और यही होती है असली जीत। जैसे जैसे आप इस कला में माहिर होते जाओगे, आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें अपने आप बढ़ने लगी है। आपका फोकस अब झगड़ों से हटकर ग्रोथ पर आ जाएगा। आपके रिश्तों में अब टकराव कम और समझ ज्यादा होगी। आपके करियर में भी बदलाव आएगा, क्योंकि जो लोग इमोशनली कंट्रोल में रहते हैं वही बड़े फैसले सही वक्त पर ले पाते हैं। जब दिमाग ठंडा होता है तभी सही डिसीजन ले जाते हैं। और यही लोग लीडर बनते हैं, क्योंकि लीडर वो नहीं होता जो सबसे तेज बोले, बल्कि वो होता है जो सबसे शांत दिमाग से सोचे। अब सोचिए, अगर आपने हर दिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा तो क्या होगा? आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। लोग कहेंगे इससे तो कुछ भी कहो, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। और आप सिर्फ मुस्कुराकर सोचोगे, भाई मुझे अब रिएक्ट करना आता ही नहीं। यही वो पल होता है जब आप समझते हो कि असली शांति बाहर नहीं, आपके अंदर थी और आपने उसे एक्टिवेट कर लिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी गुस्सा नहीं करोगे या कोई आपको ठोकर मारे और आप कुछ ना कहो। नहीं, इसका मतलब है आप खुद तय करोगे कि कब, किसे और कैसे जवाब देना है, वो भी बिना अपना दिमाग खराब किए। आपकी हर प्रतिक्रिया सोच समझ कर होगी, बिना किसी इमोशनल ड्रामा के। और ये सब तभी होगा जब आप जान लोगे कि रिएक्शन देना सबसे आसान चीज है, लेकिन रिएक्शन को रोकना वही असली आर्ट है। इस किताब का संदेश एकदम क्लियर है। अगर आप शांत रहना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। लोग आएंगे, कोशिश करेंगे आपको गुस्से में लाने की, लेकिन आप तब भी मुस्कुराओगे, चाय का एक सिप लोगे और सोचोगे, इनके पास अगर ड्रामा है तो मेरे पास शांति है। और फिर आप आगे बढ़ जाओगे बिना कोई जवाब दिए, बिना अपनी एनर्जी बर्बाद किए। क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि आपकी एनर्जी, आपकी शांति और आपका दिमाग किसी भी बहस से, किसी भी झगड़े से और किसी भी बेवकूफी से कहीं ज्यादा कीमती है। आप अब रिएक्ट नहीं करते, आप चुनते हो कि कब क्या बोलना है। आप अब रिमोट कंट्रोल दूसरों को नहीं देते, आप खुद अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हो। और जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हो तब जिंदगी एकदम अलग लगने लगती है, जैसे सब कुछ आपके फेवर में होने लगा हो। रिश्ते सुलझने लगते हैं, काम में ग्रोथ मिलने लगती है और सबसे बड़ी बात, आपका मन हर दिन, हर रात शांत रहता है। कोई टेंशन नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे